अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं नए ब्लॉग साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है डेली मैं कंस्ट्रक्शन की वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो भी हमारी साइड पे अपडेट हो रही है वो आपसे डेली मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि दूसरा जो बंदा नया घर बनाता है या दूसरा अपना घर बनाना चाहता है तो उसको फ़ायदा हो सके कि मैंने कल को घर कैसे बनाना है और अपना घर कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। आज जो हमारी साइड पे वर्किंग हुई है, क्योंकि आज फिलहाल तो दूसरा जो कल बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, सुबह भी बारिश हुई है, पानी खड़ा है बाहर। तो आज हमारी वर्किंग स्टार्ट नहीं हो सकी क्योंकि बारिश की वजह से, क्योंकि प्लस्तर का काम जो होता है वो, अगर रेत गीली हो जाए तो प्लस्तर का काम नहीं होता, क्योंकि रेत हमारी जो थी साइड पे वो गीली हो चुकी थी, इसलिए हम प्लस्तर का काम नहीं शुरू करवा सके, क्योंकि मेन चीज़ उसकी प्लस्तर की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग अगर अच्छी ना हो तो फिर देख दूसरा प्लस्तर का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए रेत जो बारिश की वजह से भीग गई थी वो गीली हो गई है। आप देख सकते हैं सारा पूरा पानी पानी खड़ा है। ये साइड पे देख सकते हैं आप, रेत भी सारी गीली हो चुकी है। वो अब इसलिए अब आज वर्किंग प्लस्तर की हमने बंद करवाई है, ताकि दूसरा जो प्लस्तर है, रेत खुशक होगी तो फिर हम उसको सीमेंट को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर उसका काम चलवाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लस्तर का काम कितना बेहतरीन और अलग क्वालिटी का हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और प्लस्तर की जो मेन चीज़ है क्यूरिंग, आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें। 3 से 4 दफ़ा इसकी क्यूरिंग लाजमी करें। अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो प्लस्तर का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्लस्तर की आपने रेशो जो रखनी है वो 1:3 की रखनी है, ताकि दूसरा प्लस्तर मजबूत हो सके। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से ये बरांडा है, बरांडे के अंदर ये सारा नोकदार भी लग चुकी है। मेन चीज़ आपका ये आपने ज़हन में रखना है, जब आपने धारें लगवानी है इसको प्रॉपर एक गुनिया के अंदर लगवानी है। ठीक है, आपने एक गुनिया के अंदर आपने गुनिया रखना है, इसको चेक करना है ऐसे क्या क्या ये साइड गुनिया में है। अगर गुनिया में नहीं होगी इसकी फरमाइश, कल को जो विंडोज या दूसरा कोई शिफ्ट ग्रिल कोई भी चीज़ फिक्स करते हैं तो बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो आपने ये चीज़ें ख्याल में रखनी है, ताकि जो आपकी जो दूसरा अलाइनमेंट और इसकी जो दूसरा लेवल और उसकी जो डायमेंशन है, दूसरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसकी डिमेंशन एक्चुअल होनी चाहिए, ताकि दूसरा आप जो इसके अंदर विंडोज फिक्स करें तो दूसरा एग्जैक्ट आनी चाहिए। ठीक है, ये ना कल को आप सिलिकॉन साइडों पे फिल करते रहें फिर वो बहुत मसाइल होते हैं। आप देख सकते हैं वरांडा के अंदर में एंटर होते ही इसके साथ बेड है। ये बेड भी प्लस्तर हो चुका है। ठीक ठीक है, देख सकते हैं ये बेडरूम है, 25 बाई 17 का बेडरूम है। और इसके अंदर लटक बीम भी आप देख सकते हैं। छत ये इसकी जो हाइट है छत की, ये 11.5 फुट पे है फ्लोर से। देख सकते हैं आप, ये सारा प्लस्तर मुकम्मल हो चुका है। और एक चपटी साल हर चीज़ आपने चेक करनी है, क्वालिटी चेक करनी है काम की। अपने काम को खुद चेक करें। अगर दूसरा काम को चेक कैसे करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बिल्डिंग के रिलेटेड आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। आगे मैं चल के दिखाता हूँ जो आज वर्किंग हो रही है, ऊपर भी हो रही है वर्किंग। शटरिंग लगनी शुरू हो गई है फर्स्ट फ्लोर की। तो दोस्तों शटरिंग जब लग जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम इसके दूसरा छत की पोरिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगला नीचे काफ़ी इलेक्ट्रिक का काम मुकम्मल हो चुका है। एसी की ड्रेनें मुकम्मल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। आप एसी की ड्रेनें भी डल चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये एसी की ड्रेन डाल चुकी है। ठीक है, पीपीआरसी की हमने डाली है, कंड्यूट की नहीं पीपीआरसी की, ताकि कल को लीक ना हो। ठीक है, और आपने जेन में ये रखना है कि आपने कोई भी ड्रेन है ना वो फ्लोर के अंदर लेके नहीं जानी, फ्लोर से आपने बाहर वाल के अंदर ले जाएं, बाहर ले जाएं, बाहर की आउटर वाल से वाल के ऊपर ले जाएं, ताकि कल को घर के अंदर लीकेज होती है। टाइल लगी होती हैं, कल को हम रिमूव करते हैं तो बड़ा वो दूसरा उसको मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें आपकी जो भी ड्रेन है ना एसी की, आपकी बाहर होनी चाहिए, कल को आप उसको मेंटेनेंस करते वक्त आपको आसानी हो। ये देख सकते हैं आप, एसी की ड्रेन नीचे आ रही है और हमने वॉशरूम के अंदर डाल दी। ठीक है, नीचे फ्लोर में लेके हम बाहर नहीं गए। ये ना हो दूसरा कल को जब इसकी दूसरा रिपेयरिंग हो तो फिर वो मसले मसाइल बहुत पैदा होते हैं। ठीक है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग और ये ड्राइंग रूम। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसकी छत देख सकते हैं, आप काम की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई चीज़ समझ नहीं आती कि दूसरा काम कैसे करवाना है और दूसरा कंस्ट्रक्शन कैसे करवानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि दूसरा। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बहुत सी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसमें 5 मरला के घर के ऊपर कितना खर्चा आएगा, 10 मरला या कमर्शियल प्लाजा या कमर्शियल बिल्डिंग बनाते वक्त कितना खर्चा आएगा, दोस्तों वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के रखी, आप वो वॉच करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला कोई टेंशन आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूँगा। तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से तल्लुक़ रखते हैं, अगर पाकिस्तान से किसी भी शहर से हैं, मुझे अपने प्लॉट का साइज़ और उसकी डिमेंशन मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको उसकी कोटेशन वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूँगा, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। इसके यही चार्जेस हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।